Welcome to Step Up. Welcome to Step Up Tutorial. Welcome to Step Up Tutorial. Hello guys, welcome to Step Up Tutorial. It's me your mentor विकास दास. तो guys आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही दिक्कत रहती है बच्चे को इस टॉपिक में. बहुत ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो हमें बहुत बार क्वेरी में पूछते हैं कि सर ये वाला टॉपिक में डाउट रह गया है या ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है. तो आज ये जो टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए है जो इस टॉपिक में फंसते हैं. जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक में मैंने नाम लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है गाइस, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या क्या फिनोमिनास हैं, क्या टाइप्स रहती है इसकी या क्या लॉज हैं, वो हम सब करने की कोशिश करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है लाइट, तो आप बोलोगे लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है. अगर आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखो तो आप बोलोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट. मतलब देखने की शक्ति जो हमें देता है वो होता है लाइट. वो एनर्जी का जो फॉर्म है वो होता है लाइट. ठीक है गाइस, तो लाइट एक फिनोमेना कॉज करता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो है एक मिरर. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो मिरर में कॉज होने वाला फिनोमेना है गाइस. तो मैंने मिरर ड्रॉ कर लिया यहां पे. अब आप देख रहे हो ये जो ब्लू वाला सरफेस है ना, दिस इज कॉल्ड मिरर. इसके पीछे जो मैंने ये लाइंस मारी है इसको ये मारना बहुत जरूरी है, लाइंस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस. पॉलिश्ड सरफेस. जब तक मैं ये पॉलिश्ड सरफेस नहीं बनाऊंगा तब तक ये प्रूव नहीं है कि ये मिरर है. अब गाइस होता कुछ यूं है कि एक ऐसा फिनोमेना करता है लाइट जिसमें जब कोई लाइट की रे आती है मिरर पे टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है ना. आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट आती है और किसी मिरर से टकराती है वो बाउंस बैक हो जाती है. इसकी कॉमन एग्जांपल आपको क्लास में ही आपको पता होगा, देखा होगा आपको क्लास में बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं. उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो घड़ी से ऐसे ऐसे करके रिफ्लेक्शन करके ऐसे किसी की आंखों पे ऐसे करके क्या कहते हैं किरण मारते हैं. सूरज की जो किरण आती है जो क्लास में उसको रिफ्लेक्ट करके किसी की आंखों में मार के उसको डिस्टर्ब करते हैं. तो वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. ठीक है गाइस, तो होता यूं है कि जब कोई लाइट की रे आती है मिरर से स्ट्राइक होती है टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है. इस फिनोमेना को जिसमें एक लाइट की रे आई मिरर से टकराई और बाउंस बैक हो गई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है दोस्तों, इसमें जो रे आई है मैं इसको नेमिंग करूंगा ए, यहां पर जो टकराया उसको ओ, उसको बी. इसमें जो गाइस रे आई है दैट इज कॉल्ड एओ. मैं यहां लिख देता हूं एओ. इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, जो रे आती है ना, जो रे आई और टकराई और फिर चली गई, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ठीक है दोस्तों, अब ये जो रे गई दैट इज कॉल्ड ओबी. दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ है. यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कांसेप्ट पढ़ रहे हैं तो ओबी इज रिफ्लेक्टेड रे. ये तो आपको पता चल ही गया होगा. अब गाइस जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करा दैट इज पॉइंट ओ. दैट इज पॉइंट ओ. ओ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करा दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं. अब इसके बारे में कुछ नियम कानून होते हैं, इसके कुछ लॉज हैं जिसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं यहां से बिल्कुल ओ के ऊपर ना 90 डिग्री की एक लाइन मारते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है, एन. तो मैं यहां पर लिखूंगा व्हाट इज एन ओ हियर. आपको दिख रहा होगा ये एन है और ये ओ है. व्हाट इज एन ओ? एन ओ इज कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मल का अपना मतलब खुद का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री. तो नॉर्मल जो होगा वो जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री बना रहा होगा ना मिरर के साथ, वो आपको पता चलेगा. ठीक है दोस्तों, अब होता कुछ यूं है कि जो रे आई वो कुछ एंगल पे वापस जाती है, कुछ किसी एंगल पे आती है और किसी एंगल पे वापस जाती है. तो वो जो एंगल है जिस एंगल पे आई दैट इज कॉल्ड एओएन. एंगल एओएन यहां लिख देता हूं मैं, एंगल एओएन. ये दिख रहा है आपको एओएन. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आई और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. बहुत ज्यादा डाटा लिख दिया मैंने बोर्ड पे, साथ साथ पेन और कॉपी लेके बैठो ताकि आपको बेनिफिट हो. जिसको डाउट है वो जरूर देखो इसको ध्यान से. अब यहां पर इसको बोलते हैं एंगल आई, तो मैं बता दिया. अब ये जो हो गया एंगल आर. एंगल आर क्या होता है भला, क्या भला है ये? अब एंगल एनओबी होता है ना दोस्तों, एनओबी. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है दोस्तों, और इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से. अभी तक आपको इतना समझ आ गया? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो रे ऑफ लाइट आती है
उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज AO। जिस पॉइंट पे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जो रे टकरा के वापस मुड़ के चली गई, दिस रे OB इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमने एक नॉर्मल बनाया है परपेंडिकुलर मिरर से, वो लाइन NO इज कॉल्ड नॉर्मल। और इसके साथ एंगल AON, जो AON एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल I, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल NOB इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा जो टर्म्स है ये आपको याद करना है ताकि आपको आगे वाले लॉस समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये मिटा देता हूं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो गाइस आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी यहां पे। मेरे को अभी यहां से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये एंगल वाला कांसेप्ट चाहिए थोड़ा सा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी टाइप्स। ठीक है दोस्तों, टाइप्स कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कौन-कौन सी टाइप्स है। सबसे पहली टाइप है इसकी रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड टाइप गाइस इसकी इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब होता कुछ यूं है कि अगर एक प्लेन मिरर है, फॉर एग्जांपल मैं ये मिरर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर एक प्लेन मिरर है गाइस, सॉरी गाइस थोड़ा सा शोर है बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस के साथ बैठिए, सब समझ आएगा, कोई इशू नहीं है। जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो टकरा के तो कुछ नहीं है। अगर मान लो एक प्लेन मिरर है, उसमें बहुत सारी रेज आई और टकराई, बहुत सारी रेज आई, ये वाली रे आई, ये वाली रे आई, बहुत सारी रेज आई और टकराई। अब जब ये वापस मुड़ेगी ना, अगर ये पीछे से पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होंगी तीनों की, वो भी पैरेलल होंगी। तो इस तरीके की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, रेगुलर मतलब जब पैरेलल रेज आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही निकल गई, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन दोस्तों क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कभी ऊबड़ खाबड़ सरफेस होती है ना, ऊपर नीचे, तो इस केस में जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट आती है, मान लो वो आती तो पैरेलल है पर जाती पैरेलल नहीं, कोई यहां मुड़ गई, कोई यहां मुड़ गई, कोई यहां मुड़ गई, तो ये कभी भी आएंगी पैरेलल लेकिन जाएंगी पैरेलल कभी भी नहीं। इस तरीके की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे लूं या कौन-कौन से टॉपिक मेरे को आगे पढ़ाने चाहिए। जो डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि हम सब आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो गाइस ये आपका आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टे ट्यून। Jule ni Muhammad Muzamil Deseng yang leni ika step of tutorial la join jusio yu gyala du sama yung se join jusi ika facility yung gyala du yang ika facility class mun demo road me amuna gyala du ya juli